लेकिन यहाँ पे टीचर्स पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा समटाइम्स पेरेंट्स स्टबन हो जाते हैं कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपने इंजीनियर ही बनना है। वो क्या होता है, वो आपका बच्चा जो है ना वो नेगलेक्ट करता है। आपका बच्चा, आपका अपना बच्चा, या वो चाहे वो स्टूडेंट ही हो, स्टूडेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें जब बच्चा सर्टेन उस पे ग्रेड्स के अंदर अपेयर होता है नेक्स्ट ग्रेड के लिए, लेट्स सपोज कि 7th 8th के बाद बच्चा ओ लेवल्स में जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स 9th से हम इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट है वहाँ पे भी उनके ये टेस्ट लिए जाते हैं, एल्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते हैं, इवन IQ टेस्ट लिए जाते हैं। तो उस वक्त तो बच्चा, वो स्टूडेंट जो है वो मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि आपका ये स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्टडी साइंस। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका IQ लेवल वो नहीं है। एब्सोल्युटली। और साइंस पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हर बच्चा ये आइंस्टाइन बनेगा। डेफिनेटली डिफरेंट, ये तो पुरानी बड़ा ओल्ड स्कूल मेथड है कि जी साइंस जिसने पढ़ लिया वो आइंस्टाइन बन गया, आर्ट्स वाले कुछ नहीं कर सकते और कॉमर्स वाले तो क्लर्क ही बनेंगे। नो, अब ये सारे जो चेंजेस आए हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि ह्यूमैनिटीज वाला भी, पिकासो था, उसने भी कहीं जाकर एक ड्राइंग शुरू की, तो वो पिकासो, राइट। इसी तरह जो बड़े बड़े हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी FSC में या ICOM में कॉमर्स पढ़ के ही आगे तक, बिल्कुल ऐसे नहीं था कि वो इकोनॉमिस्ट डे 1 से इकोनॉमिस्ट बन गया। एग्जैक्टली। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आपका जो है वो अपना बच्चा, मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको कहे जा रहे हैं कि नहीं आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। राइट, दैट्स वंडरफुल। FSC के बाद उसकी जो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली गिव हिम अ पाथ, गिव हिम अ डायरेक्शन कि उसने कहाँ जाना है, कहाँ पे कौन सी फील्ड अपने लिए चूज करनी है। राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ कंक्लूसिव आंसर। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वो कौन से ऐसे की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि देखिए हम असेसमेंट पे तो बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइप्स रिगार्डिंग दैट, बट ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसको क्लासरूम में हम इम्पार्ट करें और क्लास को प्रोडक्टिव बना दें। डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं फॉर रिगार्डिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और जब हम लेसन प्लान करते हैं उसी वक्त जो है वो हम साथ साथ अपनी मेथडोलॉजीज को भी, दिस इज़ अ प्रॉपर टाइप ऑफ लेसन प्लान, कि वहाँ पे मेथडोलॉजी भी आपने एक डिफाइन की होती है कि दिस मेथडोलॉजी विल बी डन इन द राइट। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ जाती है सबसे पहले, फिर क्लासरूम जो ओल्ड स्कूल मेथड है लेक्चर बेस्ड लर्निंग। लेक्चर बेस्ड लर्निंग अब जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं समझी जाती, क्योंकि लेक्चर बेस्ड लर्निंग में जो स्टूडेंट वाज on passive side, exactly, and the teacher was very active and very presented at that time, right? But now it has turned, student जो है वो he is the effective and he is the most active part of this classroom. Exactly. The teacher stays at the, he step back actually, or his character, his role is only to as a mentor, okay, to provide the students with the ओनली द गाइडलाइन। ऐसा नहीं हो सकता ना, छोटा बच्चा आप उसको ये नहीं कह सकते हो बेटा ये टॉपिक है पढ़े। यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द गाइडलाइन, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द रोड मैप, एंड देन स्टूडेंट विल फॉलो योर स्टेप्स एंड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड ही विल मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्ट, स्टूडेंट आगे जाता है, मूव फॉरवर्ड करता है, देन कम्स द असेसमेंट। एग्जैक्ट, कोई ये उस स्टूडेंट के जहन में भी ये बात होनी चाहिए कि I am not going to do this, I am not going to follow the instruction, because classroom management is very important. Yes, of course. अगर student classroom management, classroom उसकी management के rules को follow नहीं करता, तो he won't be able to achieve and he won't be able to achieve the goals that were set yes in the assessment, right? Assessment, अब ये उसको भी student को भी पता होना चाहिए कि जो मेरा mentor है, fine, he is not in that active part of the class right now, but he provides the instruction and student has to follow the instruction, right? चाहे वो project based learning हो, चाहे वो flipped classroom हो, चाहे वो again the out of class कोई अब study है, research है, history में research बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा तो है। वो जो भी targets teacher आपको दिए जाते हैं, student को दिए जाते हैं, teacher जो भी targets देता है, he has to follow the path that was provided by the teacher, right? Teacher only उसको give him is just beaconing the way, वो सिर्फ उसको लाइट प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट उस लाइट को फॉलो करते करते अपने
अपने जो है वो टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इन द एंड ऑफ द टर्म स्टूडेंट की एक जो समेटिव असेसमेंट है उसके ज़रिए एक पूरी एक शक्ल निकल के आ जाती है कि वेदर दिस स्टूडेंट इज़ एबल टू be promoted in the next class, this student is able to be promoted or to be given admission in science or humanities या जो भी commerce है. अब एक बच्चे के अंदर नेचुरली एक साइंस की नॉलेज ज़्यादा है, you won't be able to get admission in accounts. Exactly, right. उसका अकाउंट का उतनी नॉलेज ही नहीं है, उसकी इतनी अकाउंट की प्रायर नॉलेज नहीं है, तो वो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकता. Right. आप उसको फोर्स ना करें, आप उसके ऊपर प्रेशर ना डालें कि नहीं आपने सीए ही करना है, तो फिर बस सीए करने वाला पूरी जिंदगी सीए करता रहता. Right. बिकॉज उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो तो शायद साइंटिस्ट बनना चाहता था. Exactly. तो ये चीज़ें हैं वो बहुत इफेक्टिव है. ये फ्यूचर आपके बच्चे का डिटरमिन करती है. बच्चे का फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेगा. All right. That's a wonderful answer. और मैं इसी के साथ अगर इस बात को सम अप करूँ, हमारे पेरेंट्स जो कि पाकिस्तानी पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्टिव बिहेवियर नहीं नज़र आता. अगर आप अपने कंट्री का मवाजना दूसरी कंट्री से कर दें तो ये बहुत बड़ी डिफ्रेंसिएशन आपको नज़र आएगी कि जिसमें अगर हम एजुकेशनल सेक्टर की तरफ भी जाके देखें इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो वहाँ पर एक पूरी काउंसलिंग है, एक करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ बात की जाती है, स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कि उनका आने वाला डोमेन क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर. This is very important to pursue in Pakistan, in Pakistani educational industry as well, कि टीचर्स का भी इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से करनी चाहिए जिस तरह मिस नौरीन ने हमें डिफरेंट डायमेंशंस बताई हैं, डिफरेंट सब्सिक्वेंट बिहेवियर्स बताए हैं कि अगर हम इन टाइप्स को फॉलो करते हैं. फ्लिप क्लास की बात हमारे पास हुई, प्रोजेक्ट बेस पे हमारे पास बात हुई, लेकिन आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली इन योर इन्वायरमेंट अगर आप बीइंग एज अ पेरेंट हमारी इस वक्त को ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं इस हवाले से कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कितनी कम है. प्रैक्टिकली तो हम इन चीज़ों को इम्पार्ट ही नहीं करते, और इसी वजह से आने वाले मुस्तकबिल में बच्चे अपने डायमेंशंस बदलते रहते हैं, अपनी डोमेन्स चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा मुस्तकबिल तारीख हो जाता है. वेल, थैंक यू सो मच मिस नौरीन फॉर दिस डिटेल आंसर.